कल्पना कीजिए, एक ऐसा जगह जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कन भी सुनाई देती है, जहां हर पल डर का एहसास होता है और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यह स्थान ऐसा है जहां इंसान और जानवरों का नामो निशान तक नहीं है। यह जगह इतनी सुनसान और वीरान है कि वहां जाने से पहले आपको डर का भयानक एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक सफर को। नंबर 1, दिल की दीवार। मैक्सिको में मौजूद एक द्वीप जिसे डरावनी गुड़ियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड पर हजारों से भी ज्यादा गुड़िया पेड़ पर टंगे हुए हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर डॉन जूलियन सैंटाना बर्रेरा नाम का एक शख्स रहता था, जिसे कि एक दिन समुद्र में तैरती हुई एक छोटी बच्ची की लाश मिली और उसके साथ ही एक गुड़िया भी मिली, जिसे सम्मान से दफन करने के लिए उस आदमी ने उस बच्ची को गुड़िया के साथ जोड़ दिया और लाश को दफन करके उस गुड़िया को पेड़ पर टांग दिया। जिसके थोड़े दिनों बाद ही वहां पर हजारों गुड़िया पेड़ पर मिले। और हैरानी करने वाली बात यह है कि उस आदमी की मौत ठीक उसी जगह पर हुई जहां उसे बच्ची की लाश मिली थी। भले ही ये टूरिस्टों के बीच ये आइलैंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन बिना गाइड यहाँ घूम पाना नामुमकिन है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में इसे हॉन्टेड करार नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय बताते हैं कि पेड़ों पर लटकी दर्जनों गुड़िया आज भी आपस में बातें करती है। नंबर 2, मार्लबोरो मनोरोग अस्पताल। यूएसए के सबसे प्राचीन और रहस्यमय जगहों में से एक यह अस्पताल भी है। इस अस्पताल के रहस्यों के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल यह अस्पताल 1931 में खोला गया था और इसमें इंसानों के दिमागी हालात को ठीक किया जाता था। लेकिन अगले 65 सालों में यह अस्पताल की हालत पूरी तरह से बदल गया। यहाँ पर मरीजों का रहस्यमय तरीके से गायब होना, सुसाइड अटेम्प्ट करना और दम घुटकर मरने जैसी घटना सामने आने लगी। और यह इतना बढ़ गया था कि यूएसए सरकार द्वारा यहाँ पर गुप्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि उस सरकारी आदमी जो इस अस्पताल में एक एम्प्लॉय बनकर जांच करने आया था, उसके मुताबिक यहाँ पर मरीजों का शोषण करने और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करने का काम चलता था, जिसके बाद इस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और आज भी यह अस्पताल वीरान पड़ा हुआ है। नंबर 3, नामीब रेगिस्तान। यह रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया में स्थित है। इसमें नामीब का अर्थ है, जिसका अर्थ है बहुत बड़ा स्थान। लेकिन इसके कुछ चीजों के बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान कहा जाता है। यह अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर 2000 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। इस रेगिस्तान के टीले दुनिया में सबसे ऊंचे टीले होने का दर्जा प्राप्त करते हैं। बिग डैडी नाम का यह टीला 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। और इस रेगिस्तान का सबसे खास बात यह है कि यहाँ के कुछ चट्टानों पर अलग अलग रंग के शैवाल भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। इसके अलावा डेथ वैली में पाए जाने वाले मृत पेड़ों की संख्या एक दूसरी दुनिया का एहसास दिलाता है। और यहाँ के जीव जंतु इस पर्यावरण में इतना ढल गए हैं कि वो अपने आप को बड़े ही आसानी से जिंदा रख पाते हैं। नंबर 4, कोलमनस्कोप, नामीबिया। यह एक ऐसा गांव है जहां पर एक समय में कई लोग निवास करते थे। यह गांव कभी हीरों से भरा हुआ था, लेकिन अब घुटनों तक रेत में दबे बंजर घरों से भरा हुआ है। इस गांव में एक बार सैकड़ों जर्मन सैनिक कीमती पत्थरों की तलाश में आए थे जो उन्हें अमीर बना दें। तब यह गांव हर साल 10 लाख कैरेट हीरे का प्रोड्यूस कर रहा था, जो दुनिया के कुल हीरा उत्पादन का 11.7% था। लेकिन जब 1956 में यहाँ हीरे खत्म हो गए तो गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। आने वाले सालों में रेगिस्तानी रेत घरों में घुटनों तक भर गया। कोलमनस्कोप की स्थापना 1900 के प्रारंभ में हुई थी, जब रेत पर हीरे की खोज की गई थी। आगे चलकर इस जगह को दुनिया के सबसे बड़े हीरा खनन स्थलों में से एक रूप में पहचान मिली। लेकिन इसके खाली होने के बाद यह पर कोई भी इंसान आज तक नहीं बस पाया है, जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता है। नंबर 5, प्रीपियत सिटी, यूक्रेन।
यह शहर अपने पावर प्लांट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता था। इसे 4 फरवरी 1970 को नवीन एटम ग्राड के रूप में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन 27 अप्रैल 1986 को एक परमाणु दुर्घटना में वहां के चेरनोबिल एक ही धमाके में उड़ गए, जिसके बाद शहर की आबादी 49,360 बच गया था। वहां पे उस धमाके के वजह से 4 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ 1 सेकंड में फट गया और परमाणु रेडिएशन ने उत्तरी मध्य यूरोप को भी अपने चपेट में ले लिया। उस धमाके में कुल 31 लोगों की मौत हो गई और उस रेडिएशन की चपेट में आए 4 लाख लोगों को भी स्थापित किया गया। लेकिन कहा जाता है कि अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कुछ कैंसर और विकलांग पैदा होते हैं। परमाणु रेडिएशन से ग्रसित यह शहर पूरी तरह से वीरान पड़ा है। नंबर 6, हाशिमा द्वीप। कभी इस द्वीप पर 5,000 से भी ज्यादा लोग निवास किया करते थे, लेकिन 45 सालों से ये द्वीप पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जहां की बिल्डिंग्स अभी किसी खंडहर जैसे हो गई हैं। इसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल युद्धपोत के जैसे अपने आकार के कारण इस आइलैंड को बैटलशिप का नाम दिया गया था। यह आइलैंड जापान के नागासाकी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को साल 1990 में खरीदा था और यहाँ जापान की पहली और सबसे बड़ी 9 मंजिला कंक्रीट की इमारत का निर्माण कराया था। इस आइलैंड के पास ही एक कोयले की खदान थी, जहां 1887 से लेकर 1974 तक कोयले के खनन का काम हुआ। खदान में काम करने वाले मजदूर इसी आइलैंड पर रहते थे, लेकिन खदान बंद हो गई तो यहाँ रहने वाले लोगों ने भी आइलैंड छोड़ दिया। तब से यह वीरान ही पड़ा है। नंबर 7, धनुषकोडी पंबन द्वीप, इंडिया। यह द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। धनुषकोडी अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक प्रासंगिकता के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामेश्वरम घूमने आए लोगों को इस द्वीप पर भी ले जाया जाता है, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही उन्हें वापस भी लाया जाता है, क्योंकि रात में इस द्वीप पर घूमना सख्त मना है। ये द्वीप रात में बेहद ही डरावना दिखता है और यहाँ से आपको श्रीलंका भी बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। इस द्वीप के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक भूतिया स्थान भी है, जिस वजह से यहाँ पर घूमने आए लोगों रात में नहीं जाने दिया जाता है। नंबर 8, मॉन्सेल फोर्ट। ये टेम्स और मुर्सी के मुहाने पर बना हुआ एक ऐसा किला है जिसे कभी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम की रक्षा में मदद के लिए बनाया गया था। 1950 के बाद इस टावर को हमेशा के लिए सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया और तब से ये टावर आम लोगों से अनजान एक वीरान समुद्र के बीचों बीच है। किलों में से एक का प्रबंधन गैर मान्यता प्राप्त सीलैंड रियासत द्वारा किया जाता है। नावें कभी कभी शेष किलों का दौरा करती हैं। यदि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको इससे थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का सदस्य जरूर बने, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।